देखिए अब हम बात करेंगे आगे, एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसी के रिलेटेड, बाइनरी ऑपरेशन के रिलेटेड। तो देखिए इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी सेट ऑफ रैशनल नंबर है, फाइंड, वो बोल रहा है फाइंड कीजिए 3 स्टार 4। तो देखिए कैसे फाइंड करना है। तो देखिए ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन किया हुआ, इस तरीके से। तो हमने निकालना है 3 स्टार 4। तो 3a की जगह पर 3b की जगह पर 4, तो a स्टार b इस तरीके से डिफाइन है, तो 3 स्टार 4 क्या हो जाएगा फिर 2a की जगह पर 3 प्लस b की जगह पर 4 माइनस ab की जगह पर 3 इंटू 4। तो देखिए 3 2 आर 6 प्लस 4 माइनस 3 4 आर 12। तो 6 और 4 12 माइनस 12 तो इक्वल टू 0। तो 0 इज एन रैशनल नंबर। तो इस तरीके से देखिए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ था, तो वो बोल रहा था फाइंड 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 निकल के आपके पास 0। तो इट मीन्स इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा वो, और आपने इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। मैंने पेज पे जो मैं पेज आपको भेजूंगा उस पर लिखे हुए ऑलरेडी क्वेश्चन, सिर्फ सोल्यूशन ही किए हुए। अब देखिए अगर ए स्टार बी इस तरीके से डिफाइंड है, ए स्क्वायर बी, और ए ओ बी इस तरीके से डिफाइंड है, ए क्रॉस बी, और ए बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिए गए, तो वो कह रहा है फाइंड 2 स्टार 1 ऑपरेशन 2 ऑफ ओ 2 और 3 ओ 2 स्टार 4 फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले पहला पार्ट फाइंड करना हमने 2 स्टार 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू, देखिए 2 स्टार 1 मतलब ए स्टार बी, 2 ए की जगह पर 2 बी की जगह पर 1। तो ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया हुआ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो मैं 2 स्टार 1 की जगह पर लिखूंगा 2 स्केयर प्लस 1 का स्केयर, फिर आगे ओ 2 इक्वल टू, अब देखिए 2 स्केयर प्लस 1 का स्केयर ऑपरेशन 2। ऑपरेशन 2 को कैसे, ए ओ बी को कैसे डिफाइन किया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ। 2 स्केयर 4 प्लस 1 का स्केयर 1 और ऑफ 2, तो कितना होगा 4 और एक 5 ऑफ 2, तो 5O2। तो 5O2 मतलब ए ओ बी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी। तो इट मीन्स ए की जगह पर 5 और ओ की जगह पर क्रॉस और 2, तो 5 2 आर 10। तो इस तरीके से हम डिफाइन का, इस तरीके से हम निकालेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा वो, और बोलेगा कि फाइंड कीजिए। अब दूसरा पार्ट सिमिलरली आप कर सकते हैं 3O2। अब 3O2 स्टार 4 है, तो 3O2 ओ का प्रोसेस बताया हुआ ए क्रॉस बी, तो इट मीन्स 3 क्रॉस 2 और स्टार 4, वैसे ही 3 क्रॉस 2 6 और स्टार 4। अब 6 स्टार 4 क्या बताया हुआ उसने, ए स्टार बी, उसने कहा हुआ ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिफाइंड है, तो इट मीन्स 6 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। तो 6 का स्केयर 36 और 4 का स्केयर 16, तो 36 और 16 होता है 52। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन देगा कि बाइनरी ऑपरेशन गिवन है और फाइंड कीजिए इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन होता है और किस तरीके से हमने उसका सोल्यूशन करना है। अब बात करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी पेज पर, जो पेज आपको सेंड करूँगा मैं, सिर्फ आपको मैं समझाता हूँ तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, सपोज जी एक नॉन एम्प्टी सेट है हैविंग 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशंस, उसमें मतलब एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। मान लेते हैं सपोज स्टार बी या बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, देन जी स्टार टूगेदर इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन, इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कि जब अगर कोई जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उसका बाइनरी ऑपरेशन है, जब उन दोनों को टूगेदर मतलब इकट्ठा लिखेंगे इस पेयर, इस तरीके से उस पेयर को हम बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। सपोज जी आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 ये है, तो प्लस कोई बाइनरी ऑपरेशन है उस पर, तो मैं कहता हूँ इफ़ 2 + 3 = 5 आता है, तो इसमें से 2 लिया और 3 लिया, इन दोनों को प्लस किया तो 5 आया। 5 बिलोंग्स टू जी, 5 जी में बिलोंग कर रहा है, तो तब हम कहेंगे ये जो प्लस ऑपरेशन है जी, एक सेट है जी और प्लस ऑपरेशन है ये, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, यही एग्जांपल 1 2 3 4 5 लेता हूँ। इस पर मैंने एक प्लस का केस डिफाइन कर दिया।
अब मैं इसी पे अगर मैं मल्टीप्लाई के केस के करता हूँ बात, सपोज 1 एक में मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ 1 और 3 पे, तो 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू होता है 3, तो 3 बिलोंग्स टू जी। तो इट मीन्स मल्टीप्लाई वाला जो है हम बोलेंगे जी मल्टीप्लाई जी कामा मल्टीप्लाई इज़ अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से अगर मैं इस पे, तो इस तरीके से हम इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं जी प्लस मल्टीप्लाई इज़ एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कि ये वो है, अगर कोई भी सपोज सेट जी होगा या ए होगा या बी होगा, तुम्हारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी सेट लो, अगर कोई भी सेट है उस पर जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, अगर वो ऑपरेशन हम यूज़ करके जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, जो रिज़ल्ट मिला, अगर वो रिज़ल्ट उसी सेट के अंदर पाया गया, तो तब हम उस ऑपरेशन और उस सेट को कंबाइन करके लिखेंगे। उस पेयर को हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप क्या चीज़ है। तो देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि मान लेते हैं लेट जी बी या नॉन एम्प्टी सेट, कोई मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होंगे उसके अंदर, एंड स्टार बी या बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, देन एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप if G star satisfies the following properties। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे ये सेमी ग्रुप है। पहली प्रॉपर्टी ये कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए बिलोंग्स टू जी। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तब हम कहेंगे ये सेमी ग्रुप है। एक ये प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी बिलोंग्स टू जी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगी किसी ग्रुप के अंदर तब हम कहेंगे ये सेमी ग्रुप है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको सुनिए। अब एक एग्जांपल है, सपोज इफ जी इक्वल टू एक जी सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, प्लस उस पर बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो बोल रहा है इज जी प्लस इज मतलब जी और जी सेट और प्लस ये मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इज जी प्लस इज आ सेमी ग्रुप। वो बोल रहा है ये सेमी ग्रुप है। तो सेमी ग्रुप के लिए मैंने कहा कि दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर उनमें से एक प्रॉपर्टी भी फेल हो जाती है तो वो सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। मान लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो फॉर ऑल ए बी मतलब 4 और 5 लेते हैं, फॉर ऑल 4 5 बिलोंग्स टू जी, देन 4 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 जो है वो इस जी के अंदर है, क्योंकि मैंने अप टू सो ऑन लिया हुआ, तो 9 इसके अंदर है, तो इट मीन्स पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, फॉर ऑल 4 5 6 बिलोंग्स टू जी, तो देन 4 प्लस 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 15 आ रहा, तो 15 भी इस जी के अंदर होगा। तो इट मीन्स दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो तब हम कहेंगे ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो ये देखो इधर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स हम कहेंगे ये जो गिवन सेट है ये सेमी ग्रुप है। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है, वो आप खुद करेंगे और चेक करके बताएंगे मुझे कि ये बाइनरी और सेमी ग्रुप है या नहीं है। तो उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप सीधा यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो सेमी ग्रुप होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 आपको जहाँ तक मर्जी इन्फिनिटी तक ले जाओ, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको सेमी ग्रुप होता है। ये एक नोट करके याद रख लेना आपने। अब अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो सेमी ग्रुप नहीं होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने 3 और 4 एलिमेंट लेना है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर ने 4 और 5 ही क्यों लिया, 6 और 7 भी तो ले सकते थे। हाँ हाँ भाई लो, हर एक नंबर पे होना चाहिए। अगर कोई भी एक नंबर फेल हो जाता है तो वो सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली थी, आगे दूसरी आपको करने के लिए दी हुई है 0 2 4 5 6 ऐसे एग्जांपल दी हुई है। अगर इसमें से मैं ये दो एलिमेंट लेता हूँ, इन दोनों एलिमेंट को प्लस करके सपोज 2 आ रहा है तो 2 इसके अंदर है, लेकिन अगर मैं 5 और 6 को लूँ तो 5 और 6 होता है 11 इसके अंदर नहीं है, तो ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट दो ले, हर एक नंबर जो भी सेट है उसका हर एक एलिमेंट के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, तब हम कहेंगे ये सेमी ग्रुप है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सेमी ग्रुप।
आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें से किसी को भी कोई भी समझ ना आए तो वो मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या चीज़ है और उसके आगे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।